मेक इन इंडिया के बारे में आप सुना होगा। आप सब जानते हैं मेक इन इंडिया मोदी जी का एक फेवरेट ड्रीम प्रोजेक्ट था। मेक इन इंडिया मतलब इंडिया को खुद बनना है। अब इंडिया को उसके लिए अब खुद तैयार होना पड़ेगा। जो भी बाहर बनता था अब इंडिया में बनेगा। जो भी बाहर एक कंपनी थी अब इंडिया में बनेगा। आज मैं आप इस यूट्यूब के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आप सभी को कि आप जो भी खरीदो कोशिश करो कि हम इंडियन कंपनी का ही खरीदें। मेक इन इंडिया लिखा हो वही खरीदो। टोयोटा का जो गाड़ी आता है उसको आप मत खरीदो, क्योंकि वो इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चरिंग होता है, इंडिया के बाहर होता है। तो जो बाहर की गाड़ियां उसको आप मत खरीदो, जो इंडिया में बन रहा है उसको खरीदो, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। क्योंकि अपने देश के लिए नहीं हुए आप तो आप किसी के लिए नहीं होगे। मैं आपको बताता हूँ मेक इन इंडिया के लिए आप क्या कर सकते हो रोजमर्रा की जिंदगी में। आप पानी पानी का इस्तेमाल आप करते हो, पानी का बर्बादी कम करना। पानी का इस्तेमाल करो, ठीक है, बर्बादी मत करो। जो आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हो मेक इन इंडिया होना चाहिए। कलम का इस्तेमाल करते हो मेक इन इंडिया होना चाहिए। ये शॉर्ट का इस्तेमाल करते हो मेक इन इंडिया। पैंट का इस्तेमाल करते हो मेक इन इंडिया होना चाहिए। घड़ी का इस्तेमाल करते हो मेक इन इंडिया होना चाहिए। आप जो भी हाथ में अंगूठी पहनो चाहे कुछ भी मेक इन इंडिया। आप जो भी करते हो मेकअप लगाओ कुछ भी लगाओ मेक इन इंडिया। आप जो भी मोबाइल देख रहे हो लैपटॉप देख रहे हो चाहे कुछ भी चला रहे हो मेक इन इंडिया। आप मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाओ। मेक इन इंडिया के अलावा आप कुछ मत करना। जो चीज हमारे देश में बनेगा हम उसी चीज को अपनाएंगे, नहीं तो त्याग देंगे। हम अपने घर में 4 साल से झालर नहीं लगाए। अपने घर के ऊपर 4 साल से मैंने कभी झालर नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि झालर इंडिया प्रोजेक्ट के अनुसार नहीं आता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया कि नहीं लगाएंगे। आज भी हम चाइनीज प्रोडक्ट और बाकी देशों का प्रोडक्ट तो है थोड़ा मोड़ा, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट को मैं पूरे तरीके से छोड़ दिया हूँ। आज मेरे पास चाइनीज प्रोडक्ट के माध्यम तो कुछ नहीं है, लेकिन जिस लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, जिस मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिस टीवी का इस्तेमाल करते हैं, उसका चार्जर मेक इन इंडिया जरूर है, क्योंकि इंडिया में ये बनता ही नहीं है। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, कोई चार्जर तो मेरे पास है ना, ये देख लो आप, ये 2 चार्जर है यहाँ पे। इस पर साफ साफ लिखा है ये मेक इन इंडिया चार्जर है ही नहीं, ये मेक इन चाइना है। क्योंकि चाइना इसको बनाया ही वैसा, क्योंकि चाइना के पास जो फीचर है ना ऐसा ही नहीं होता है। वो फीचर को बहुत ज्यादा उन्होंने लगाया है, तब जाकर उसको ये लोग पूरा कर पाते हैं। लेकिन ज्यादा आप कोशिश करना कि मेक इन इंडिया का इस्तेमाल करो। आप अपने सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाओ। आप सांस्कृतिक कपड़ा पहनो, परिधान पहनो। हमारे संस्कृति की बात मैं कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख रहे होगे राम मंदिर सामने दिख रहा है ना, इधर फर्स्ट वाले राम मंदिर। ये अपना नेचर, ये अपना पहाड़ी झरना, ये पहाड़ी झरना ढक्कन का पठार का इलाका। ये अपना पार्लियामेंट है। ये अपना कौन सा है, ये अपना नहीं, राष्ट्रपति भवन है। ये कमल हमारे देश का प्रतीक। कमल को हम बहुत पूजते भी हैं, कमल को हम मानते भी हैं। हमारा सम्माननीय फूल भी है, क्योंकि सरस्वती माता जिस पर बैठती है उसको भी कमल का फूल बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे आप आओगे तो एक जीवन हाथ में लिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि एकदम क्या है ये, इसमें पेड़ दिखाया गया। उसके नीचे आप गांधी जी का 2 फोटो देखोगे, एक में करो या मरो लिखा है और एक में गांधी जी तिरंगा के साथ है। मैं इसको इसलिए लगाता हूँ, मैं फ्लैक्स नहीं लगाना चाहता, मैं यहाँ पर कोई बॉर्डरिंग नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मैं अगर बॉर्डरिंग लगाता हूँ तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करूंगा, और प्लास्टिक का इस्तेमाल करूंगा तो प्लास्टिक जल्दी खत्म नहीं होता, खराब नहीं होता है। मैं यहाँ पर पेपर का इस्तेमाल कर लेता हूँ कि जो चलेगा ज्यादा दिन तक, और चलते चलते वो मिट्टी में फिर मिल भी जाएगा, मतलब उससे जमीन को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि पेड़ कम कटवाया जाए। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि एक कोई है, नेता है, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो विदेश में गए थे और विदेश में जाकर वो बोल क्या रहे हैं कि पेड़ को बचाने के लिए उनका भाषण था, पेड़ को बचाने के लिए उनका भाषण था। और भारत में इतना पेड़ कट रहा है, कहाँ है भैया, कहाँ है प्रभु, कहाँ है आप। तो लेकिन इन लोगों से बचना चाहिए, जो ये लोग बोलते हैं ना कि हमारे लिए ये जरूरी है वो जरूरी है, फिर बाद में पलट कर बोलते कि नहीं हम तो वो बोले ही नहीं है। लेकिन इन लोगों से सतर्क रहो, ऐसे कर्मकांडों लोगों से बचकर रहो, समझे ना।